ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर महानगरपालिकेचे शाड येथील मल्टीस्पेशालिस्ट रुग्णालय हे पीपीपी मॉडेलवर चालवण्यासाठी काढण्यात आलेली निविदा ही ठराविक ठेकेदाराला मिळावी यासाठी रिंग बसवली असल्याचा आरोप काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष रोहित साळवे यांनी केला आहे। तसेच या प्रकरणात पालिकेने योग्य ते निर्णय न घेतल्यास न्यायालयात धाव घेणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे। उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रात येणाऱ्या म्हारळगाव समोरील रिजन्सी निर्माण या कंपनीने 4 मजल्याची इमारत आरक्षण विकसित करून हस्तांतरित केली आहे। या इमारतीचे क्षेत्र 12,000 चौरस फुटाच्या घरात आहे। या इमारतीच्या तळ मजल्यावर औषधाचे दुकान, शस्त्रक्रिया करण्यासाठी ऑपरेशन थिएटर, पहिल्या मजल्यावर 30 खाटांचे आयसीयू सेंटर, दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या मजल्यावर 170 खाटांचे सर्वसाधारण युनिट विकसित करण्यात आले आहे। तसेच कोविड विचारात घेऊन 6,000 किलोलिटरचा ऑक्सिजन टँक उभारण्यात आला आहे। याची वाहिनी टाकण्यात आली आहे। तसेच 200 जम्बो सिलेंडर नैसर्गिकरित्या भरण्यासाठी हवेतून ऑक्सिजन घेऊन सिलेंडर भरण्यासाठी प्लॉट उभारण्यात आला आहे। या इमारतीत 40 किलोवॅट क्षमतेचा सोलर प्लॉट बसवण्यात आला आहे। तसेच अग्निशमन यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे। हे रुग्णालय मागील 2 वर्षापासून धुळकात पडलं आहे। हे रुग्णालय चालवायला देण्यासाठी महापालिकेने स्वास्थ्य अभिव्यक्ती आधारित निविदा प्रक्रिया राबवली होती। या निविदेत सदरचे रुग्णालय प्लॅटिनम हॉस्पिटलला चालवायला मिळाले यासाठी पालिका प्रशासनाने रिंग बसवल्याचा आरोप करीत काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष रोहित साळवे यांनी पालिका आयुक्त अजित शेख यांना निवेदन दिले आहे। देखिए एक्चुअली एक 2 महीने पहले, शायद दो ढाई महीने पहले हम लोग ने उल्लासनगर कांग्रेस के शिष्टमंडल ने आयुक्त की मुलाकात की थी कि जो 1-1.5 साल से एक हॉस्पिटल रेडी बन के बैठा है, तो वो हॉस्पिटल चालू करके नागरिकों के सुविधा में क्यों नहीं आ रहा है, ये सवाल हमने उठाया था। तो उस टाइम में हमको आयुक्त साहब थे और उपायुक्त हमारे जुईकर मैडम, इन्होंने उस टाइम में ऐसा रिप्लाई दिया था कि ये आपका हमने 2 बार उनको कॉलिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाया है, लेकिन कोई फर्स्ट टाइम में कोई आया ही नहीं इंटरेस्ट के लिए, और अभी सेकेंड टाइम मंगाया है तो अभी 1-1.5 महीने में फाइनल हो जाएगा। तो हम लोग, मैं तभी ये था कि ऐसा कैसा हो रहा है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है और कोई चलाने के लिए नहीं आ रहा है। तो हम लोग ने जस्ट जनरली मैंने बोला कि हम लोग भी फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को अप्रोच कर सकते हैं कि आप आओ हमारे इधर हॉस्पिटल चलाने। तो उस बेस पे मैंने भी कुछ बॉम्बे ठाणा के हॉस्पिटल्स को बोला कि ऐसा ऐसा है, आप लोग उल्लासनगर हॉस्पिटल के लिए आइए, जो एक्सपर्ट टीम्स है। तो जब वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के प्रोसेस में आए, तब मुझे ऐसा पता चला कि वो बोले कि उन्होंने आपके जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के जो रूल्स है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई बाहर का आदमी इसमें आ ही नहीं सकता है। तो उस बेस पे फिर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया और सारी जब माहिती ली तो उसमें ऐसा पता चला, और मैंने ऐसा उनको आयुक्त साहब को 4 जुलाई को ये पूरे लेटर में पूरा डिटेल में दिया है कि आप लोगों ने, इसमें ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने किसी को फेवर करने के हिसाब से ये टेंडर के जो रूल्स है, जो अटी शर्ती है, वो इस हिसाब से बनाए हुए हैं। जैसे कि हमने पहला उनको ये बोला था कि आपने जो एक ये रखा है कि आप कोई भी कंपनी जिसको एक हॉस्पिटल चलाने लेना है, उनको 1 साल का कम से कम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी इस बात को कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि अगर हॉस्पिटल चलाने आ रहे हैं तो आपको सिर्फ डॉक्टर्स की टीम और उनके नॉलेज के ऊपर, या उस कंपनी के, उनकी जो हॉस्पिटल की जो ये हो गया एक्सपीरियंस, इसके बेस पे देखना चाहिए। पीपीपी पे कौन सा बड़ा हॉस्पिटल काम करता है, क्योंकि किसी ने काम किया नहीं है। यही इसने अकेले ने पीपीपी में, इनके कंपनी ने कोविड के टाइम में काम किया, इसके लिए ये शर्त डाली गई, ऐसा क्लियरली उसमें लगता है। दूसरा ऐसा है कि ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने वाला है, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा है कि कार्डियक का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि इनका जो हॉस्पिटल है प्लैटिनम मुलुंड में, वो कार्डियक हॉस्पिटल था। तो सिर्फ कार्डियक का क्यों, सारे जो मल्टी स्पेशलिटी है, फिर वो ऑर्थोपेडिक रहने दो, पेडियाट्रिक रहने दो, सारे चीज का स्पेशलिटी का एक्सपीरियंस लेना चाहिए था। तो ये भी जो दोनों तीनों मुद्दे हैं ये गलत है। और जिस तरह से ये जो डॉक्टर पॉल के नाम से ये कंपनी है, इन्होंने जिस प्रकार से कोविड में काम किया है, इस टाइम में हम लोग सबने देखा है कि किस तरह उधर कितने तकरारें हुई, कितनी सारे मौत हुई, और वो उसके बारे में हमेशा सवालों के निशाने में वो हमेशा वो हॉस्पिटल रहा है। तो ऐसे हॉस्पिटल को नहीं देना चाहिए, हमारा विरोध था। और ऊपर से 20 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट जाने वाला है।
तो पहला तो हमारा यही विरोध था कि ये महानगर पालिका खुद क्यों नहीं डॉक्टर्स अपॉइंट करके चलाती है। तो उसमें एज यूजुअल जो है हमारे यहाँ उल्लासनगर में सारी चीजें बीओटी या इस पे ईओआई पे पीपीपी पे देने का सिलसिला चलता है। लेकिन हमारा विरोध इसलिए था क्योंकि आज तक जो भी बीओटी पे उल्लासनगर महानगर पालिका ने दिया है, चाहे वो टाउन हॉल हो, चाहे वो तरन तालाब हो या कोई भी हो, वो कॉमन पब्लिक के काम में आता नहीं है। तो ये हॉस्पिटल बनने के बाद भी एक बार पीपीपी पे देने का पब्लिक के सही में फायदे में आएगा क्या? क्या सिर्फ उधर नाम के लिए फ्री में बोला जाएगा, बाद में बोला जाएगा यहाँ पे एक्सपर्टीज नहीं है, यहाँ से अभी आप ये प्राइवेट हॉस्पिटल में आओ, वहां पे आपको सुविधा मिलेगी। तो ये सब डाउट है, ये कंपनी के ऊपर सवाल है, इनके टीम के ऊपर सवाल है। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि मैंने एक बहुत बड़ा मुद्दा भी ये दिया कि इनके ही हॉस्पिटल पे, प्लैटिनम हॉस्पिटल मुलुंड पे, इनके ऊपर 2019 में 2018 में एफआईआर भी दर्ज हुआ था कि जो ये कैथेटर्स, कुछ टेक्निकल चीजों पे इन पे एफआईआर हुआ है कि इन्होंने रीयूज किए उस चीजों को, और रीयूज करके भी हर बार उतने पैसे वसूल किए। यानी वो चीज 22,000 की है तो हर बार वो पेशेंट से वसूल गए, उसके बेस पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन लोगों के ऊपर गुना दाखिल किया है। तो ऐसे गुना दाखिल किए हुए कंपनी के ऊपर ऐसा इनको अभी हॉस्पिटल उल्लासनगर का देना है क्या कि ये वापस रीयूज किए हुए सामान यहाँ पे यूज करे? तो ये इसको हमारा इसलिए कड़ा विरोध था। सारे चीजें हमने आयुक्त साहब और इनको दी, अभी तक हमको कोई रिप्लाई इन लोग दे नहीं रहे। अभी ऐसा है कि ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर पॉल, इसकी मोनोपोली हो गई है पूरे ठाणे जिला में। आज के तारीख में मेरे हिसाब से 3 या 4 हॉस्पिटल ये ऑलरेडी चला रहा है। कौसा हॉस्पिटल है, आनंद दिघे हॉस्पिटल है, और शायद कल्याण डोबरा, ऐसे 3-4 हॉस्पिटल ये चला रहा है। इतनी इनकी एक्सपर्ट टीम है कि ये सारे हॉस्पिटल अभी यही कंपनी चलाएगी। तो ये सारे चीजें बहुत गलत हो रहे। शहर के आरोग्य का ये विषय है, कोई नाली का ठेका या रास्ते का ठेका तक सीमित नहीं है। ये 20 साल के शहर के जनते के बहुत सालों बाद पहली बात तो उल्लासनगर को एक हॉस्पिटल मिल रहा है, और मिल रहा है तो वो सही ढंग से चलना चाहिए, सही लोगों के हाथों में रहना चाहिए। यही उल्लासनगर कांग्रेस की मांग है, इसलिए हम जोर शोरों से इसका विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इन लोग आगे का इसमें रिएक्शन क्या करेंगे। नहीं तो अधिवेशन चल रहा है, ये सारे विषय में हम और डिटेल में इसके विरोध में हम लोग जरूर स्टैंड लेंगे। धन्यवाद। ये जो आपने आरोप किए कि ठाणे जिला के बहुत सारे हॉस्पिटल पॉल को ही चलाने दिए जा रहे, तो उनको कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट है क्या ठाणे जिला से? देखिए, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट है या ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट है, क्या है, कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद है। टेंडर उसके उनके फेवर में, हॉस्पिटल का काम, जबकि उनका इतना काम अच्छा ना होते हुए काम भी उनको जा रहा है। अभी मैं हाल ही में उनका ये डीपी चेक कर रहा था, तो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का डीपी वो अपने फोन पे लगा के शायद ये सब दिखा के अधिकारियों को ये करने का काम वो कर रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो है, देखिए, हॉस्पिटल, 4 हॉस्पिटल एक आदमी चला रहा है, ये कैसे क्या पॉसिबल है? डॉक्टर्स की ये काम, ये कोई ऐसा नहीं कि चलो कोई रोड का कॉन्ट्रैक्ट है जो सब एक ही कंपनी को मिल रहा है। 4 हॉस्पिटल ऑलरेडी चल रहा है, ये 5वां हॉस्पिटल भी वो कितने सिंसियरली चलाएगा, ये क्वेश्चन है। इसके लिए ये पॉलिटिकल सपोर्ट या किसी के आशीर्वाद के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ये इनको ये ठेका न दी जाए, ऐसी हमारी मांग है। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।